नमस्कार दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी का जो आज ITI इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम हुआ है, उसका जीएस पोर्शन देख लेते हैं। जीएस पोर्शन देख लेंगे जो आगे आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो जीएस के सवालों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं, जन सामान्य अध्ययन के। तो इसमें पहला सवाल है कि राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान किसके द्वारा शासित होता है। तो यहाँ शासित की बात की गई तो शासित मुख्यमंत्री के द्वारा होगा। वैसे इसका एलोकेशन की जो पंचायतों को देने के लिए जो सिफारिश है वो राज्य वित्त आयोग करता है, तो इसका मुख्यमंत्री सही होगा। इसके बाद अगला सवाल है कि राज्य के संविधान में कानूनों, सार्वजनिक कृत्यों और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को समान मान्यता 7वीं अनुसूची की निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है। तो ये केवल राज्य सूची होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद 25 से 28 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये नंबर सही होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें से जो बी नंबर है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये 32 है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, अनुच्छेद 23-24 में। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद है कि हरित क्रांति के दौरान सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों ने क्या भूमिका निभाई थी। असल में हरित क्रांति के दौरान जो भूमिका निभाई गई थी संस्थानों के द्वारा, वो HYP जो बीज थे उनके विकास को लेकर के थी। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, उन्होंने ग्रीन हाउस गैसों के लिए HYP बीज विकसित किए। संभवतः यही सही होगा, लेकिन यहाँ पे ग्रीन हाउस शब्द का प्रयोग किया है, तो अभी मैं आयोग क्या आंसर देता है उसके बाद देखना होगा। इसके बाद अगला देख लेते हैं हम कि 5वीं योजना का अंतिम मसौदा तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और गेहूं के थोक व्यापार पर सरकारी नियंत्रण की विफलता के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति से उत्पन्न आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में किसके द्वारा तैयार और लॉन्च किया गया था। तो इसमें DP धर सही होगा, उन्होंने मसौदा तैयार किया था। अगला सवाल है, फिर निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को फसल के नुकसान के लिए बीमा कवरेज प्रदान करने पर केंद्रित है। तो इसमें फसल बीमा योजना होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, D नंबर। इसके बाद है कि कार्बन की परमाणु संहति है, तो ये 12 सही होगा इसका। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान के लिए नीति आयोग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। तो इसमें NILERD होगा, यही है श्रम बल अर्थशास्त्र अनुसंधान के लिए। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया था। तो ये नीति आयोग ने जारी किया था। वैसे सामान्य सवाल भी पूछेगा कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, तो नीति आयोग ही है उसका। फिर इसके बाद है कि शुक्राणुओं का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो ये वृषण में होता है शुक्राणुओं का निर्माण। ई-कार्रवाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बनाई गई AI आधारित मोतियाबिंद जांच एप्लीकेशन है। तो ये तमिलनाडु होगा, ई-कार्रवाई उसी ने चालू की। फिर अगला सवाल है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी गति के साथ, तो ये इसका बढ़ती है, सही होगा। वो गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है तो बढ़ती है। रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किसके सहायता से होता है। तो इसका आंसर एरिथ्रोसाइट होगा। इसमें जो एरिथ्रोसाइट होता है, तो ये लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए, तो लाल रक्त कोशिकाओं को ही एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। और इसमें जो ये दूसरा ऑप्शन है ल्यूकोसाइट, तो ल्यूकोसाइट ये होती है सफ़ेद कोशिकाएं। तो सफ़ेद कोशिकाएं होती हैं सफ़ेद वाली, तो सफ़ेद कोशिकाएं इनको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। फिर ये है लिम्फोसाइट ये बीमारियों से बचाने के लिए ये होते हैं शरीर में, तो उसका प्रयोग वो लिम्फोसाइट होते हैं। और ये थ्रोम्बोसाइट जो होता है इसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, ये याद रखिएगा आप। इसी को थ्रोम्बोसाइट को ही प्लेटलेट्स। तो इतना है इसमें। फिर ये मैथ वगैरह के सवाल हम लोग छोड़ देंगे, ये इतना
महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद ये एक अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ब्रिक्स देशों द्वारा 2015 में स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय शंघाई में है। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 में स्थापित किया गया था, ये याद रखिएगा। पहली बार इसका विचार 2012 में लाया गया था। इसके बाद अगला है रिगिट कहाँ की मुद्रा है? तो रिगिट ये मलेशिया की मुद्रा है। इसके बाद ये है कि दूरसंचार कौशल सेवाओं विनिर्माण अनुप्रयोगों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दूरसंचार पारिस्थितिक तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए जो DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है उसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया था? तो ये C नंबर इसका सही होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार है इसका, और ये 2017 में चालू किया गया था। 2018 में पहली बार प्रदान किए गए थे पुरस्कार, तो 2017 में चालू किया गया था। C नंबर ऑप्शन। गुनाहों का देवता किसने लिखी है? तो धर्मवीर भारती ने लिखी है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश स्पेशल का सवाल है। आप लोगों को पता ही है इसमें उड़ीसा काफ़ी दूर है, तो इसमें उड़ीसा नहीं होगा। और उधर से हम देखें तो उत्तराखंड है, हरियाणा है, फिर इधर केंद्र शासित में दिल्ली भी आ जाता है, फिर उसके बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ है, और झारखंड भी है, और बिहार है। तो इतना, और फिर एक नेपाल तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया, तो नेपाल है। तो इतना आप याद रखिएगा। फिर अगला सवाल है कि यूपी की कुष्ठ रोग पेंशन योजना के लाभार्थियों को कितना मासिक अनुदान प्रदान किया जाता है? तो इसका ऑप्शन आंसर 3000 होगा। 3000 प्रदान किया जाता है। यूपी के नृत्य में एक महिला नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपकों से एक स्तंभ को संतुलित करती है। तो ये चरकुला नृत्य है। चरकुला नृत्य में ऊपर दियों की एक काफ़ी लंबी श्रृंखला है, उसको करते हैं। इसी को राजस्थान में चारी बोलते हैं, चारी ऐसे। फिर बाकी के जो नृत्य हैं जैसे रसिया नृत्य है, तो ये हरियाणा का है। और गिरा है, गिरा मैं कन्फ्यूज हूँ कि गिरा कहाँ का है, शायद गिरा गुजरात का है। और ये जावरा MP का है। जावरा MP में बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो रसिया हरियाणा का है, जावरा MP बुंदेलखंड का है, चरकुला अपना उत्तर प्रदेश का ही है। चरकुला जो है ये मथुरा क्षेत्र में फेमस है। फिर इसके बाद अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? तो सारनाथ है। अब उत्तर प्रदेश जो बौद्ध सर्किट बनाया है उसमें महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कई चीज़ें हैं, तो उन्हीं में है। अगला सवाल देख लेते हैं कि प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी मतलब कौन सी है जो बौद्धों के लिए पवित्र है, क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए थे, जिसमें उनकी कई छवियों का निर्माण भी शामिल है। तो ये जो चमत्कार है या जिसे ऋषि प्रदर्शन भी बोलते हैं, तो ये काफ़ी पुराना सवाल है। तो ये श्रावस्ती होगा, इसका श्रावस्ती सही होगा। श्रावस्ती में ही इन्होंने चमत्कार या ऋषि प्रदर्शन किए थे। सर्वाधिक वर्षावास भी यहीं किए थे। और ये जो बाकी के ऑप्शन है, संकिसा है, कुशीनगर है, सारनाथ है। तो सारनाथ प्रथम उपदेश दिया, कुशीनगर में महानिर्वाण, संकिसा इनके जो 8 सबसे बड़े बौद्ध स्थल हैं उनमें संकिसा भी हैं, और ये सर्किट में भी है, बौद्ध सर्किट में। तो ये बौद्ध सर्किट में चारों जिले हैं जो ऊपर सवाल पूछा था, तो याद रखिएगा। बाकी कंप्यूटर का सवाल है, इनको नहीं टच करेंगे। इसमें एक सवाल है कि हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए किस, अच्छा अगले आगे ही देख लेते हैं। हाँ, इसमें एक सवाल है कि कौन सा है एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है जो NEFT सिस्टम में भाग लेने वाली बैंक शाखा की पहचान करता है? तो ये IBFC होगा। IBFC यानी कि भारतीय वित्त प्रणाली कॉरपोरेशन, ऐसे कुछ नाम है इसका संगठन। तो IBFC इसका सही होगा। इसके बाद अगला सवाल है कि सिर पे चोट, एक आदि का आघात, दिल का दौरा, तो मतलब कुल मिला के जो एक्सीडेंट का जो गोल्डन आवर होता है, पहला जो घंटा होता है वो 60 मिनट होता है। ये तो आपने कहीं भी पढ़ा ही होगा। फिर इसके बाद एक है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा संरक्षण के 3 R में से एक नहीं है? तो इसमें रिसर्च नहीं है, बाकी इसमें रिड्यूस भी है, रिसाइकल भी है, रीयूज भी है, पर रिसर्च नहीं है उसमें।
अगला देख लेते हैं। हाँ, इसमें पानी के मिथाइल मरकुरी की उपस्थिति के कारण मानव शरीर पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव होता है? तो इसमें जीभ की निष्क्रियता इसका सही होगा। इसमें क्योंकि जो मोतियाबिंद है पीलिया है, ये तो है नहीं, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बॉडी सिंड्रोम इन्होंने लिखा हुआ है एक्चुअली में। तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वो नाइट्रेट का होता है, नाइट्रेट का। तो इसमें से ये होगा, क्योंकि मिथाइल मरकुरी से काफ़ी गंभीर रोग होते हैं, जैसे कैंसर तक होता है, और भी शरीर की जो पेट संबंधित बहुत सी बीमारियां इसमें हो जाती हैं। तो यही होगा। इसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के रूप में कार्य करता है? तो ये आप जानते ही पर्यावरण का है, बैक्टीरिया और कवक। फिर इसके बाद अगला सवाल है, अम्लीय वर्षा में अम्लों के जमाव कितने प्रकार का होता है? तो अम्लों का जवाब अभी इसमें मुझे डाउट है, लेकिन इसमें 2 है। कहीं कहीं पे शायद 3 भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें 2 है, एक ड्राई होता है और एक वेट होता है। तो ये 2 तरह का जमाव तो होता है। तो इसमें आयोग अपना आंसर दे, 2 ही है शायद इसका। फिर इसका है 69 अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 14 दिसंबर है। फिर अगला है आगे, ये सब कंपनी लॉ के सवाल हैं, तो इनको भी हम टच नहीं करेंगे, ये जीएस के लिहाज से उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। एक सवाल है, जैसे मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में नवीनतम संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो ये जीएस का है, तो ये 2017 में किया गया था संशोधन ही। एक सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। फिर अगला है कि छप्पर मेला सितंबर के महीने में किस राज्य में आयोजित किया जाता है? यह मेला गूगा पीर को समर्पित है, जिन्हें सांपों का देवता कहते हैं। तो पंजाब में किया जाता है, लुधियाना में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो श्री राजगोपालाचारी थे। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, और इसका प्रकाशन 1901 में किया था, लिख दिया था इन्होंने 1867 में ही, 67 ईयर्स 1866 या 67 में लिख दिया था, पर 1901 में ये प्रकाशित हुई थी। और इसके बाद संघ तथा उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और मुक्तियाँ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हैं? 205 होगा इसका। इसके बाद है कि बघेलखंड का कौन सा नृत्य एक पुरुष द्वारा महिला के भेष में ढोलक नगाड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है? तो राई होगा इसका। बाकी के ऑप्शन है, जैसे इसमें जैसे स्वांग है, तो स्वांग जो है और इसमें भगोरिया है, भगोरिया एमपी का है। भगोरिया एमपी के वही धार, रतलाम, इन्हीं सब जिलों में ये भगोरिया, वहाँ पे मेला भी लगता है। परधौनी है, परधौनी इम्पोर्टेंट है, परधौनी पूछ सकता है। परधौनी बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है, बैगा जनजाति, और ये बारात के स्वागत में ये नृत्य किया जाता है। जो उनके यहाँ बारात आती है बैगा जनजाति, यानी कि फिर बैगा जनजाति से रिलेटेड क्षेत्र हो गए बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के भी कुछ जगहों पे, पश्चिम बंगाल में भी, झारखंड में भी, तो उन एरिया में बैगा जनजाति पाई जाती है। तो ये सब देख लिया। सॉन्ग हो गया राजस्थान, भगोरिया एमपी, परधौनी बैगा, राई तो अपना बघेलखंड का है ही। बघेलखंड क्षेत्र 2 जगहों में फैला हुआ है, मतलब छत्तीसगढ़ में है और थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश से भी लगा हुआ है उसका हिस्सा। फिर इसके बाद है अंतिम सवाल, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध है? तो इसका जो है डी नंबर होगा, 51 का ये।